हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो दिल्ली बन चुकी है गैस चैम्बर। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये राजनीति इसमें कुछ ज़्यादा झलकती है। लेकिन हम इस चीज़ से भी मुँह नहीं मोड़ सकते कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है इस समय, और इस प्रदूषण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा राजनीति हमें देखने को मिल रही है। राजनीति को तो एक साथ छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो क्या है इसके कारण, और ये प्रदूषण जो है दिल्ली में वो क्यों हो रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, सेंट्रल ब्लेम्स पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू ए गैस चैम्बर। यानी कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर पंजाब की आम आदमी सरकार के ऊपर जो ब्लेम डाला है कि भाई उन्होंने तो दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना दिया है। और यहाँ पर 19% राइज देखने को मिला है फार्म फायर्स में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3 नवंबर का ये आर्टिकल है। और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो पराली जलाया जाता है पंजाब में, उसको ब्लेम किया है कि भाई इसकी वजह से दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन गया है। 4 नवंबर का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है, ये कहना है सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का, और इसके अलावा दिल्ली एलजी का भी यही कहना है। हालांकि देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी पावर में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पावर में है, लेकिन ये सब तो राजनीति है जो हमेशा से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हम इस चीज़ से भी मुँह नहीं मोड़ सकते कि दिल्ली वाकई एक गैस चैम्बर बन गया है। और अगर आप दिल्ली रहते हो तो आपको ये फील हो रहा होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल किस हद तक ऊपर उठ गया है। और ये सिर्फ इस साल की नहीं बल्कि पिछले कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल सर्दियां आने से बहुत ज़्यादा उठ जाता है, और इसीलिए दिल्ली को कभी कभी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी भी कहते हैं। और अब हम इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी देख लेते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है। तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गई है, वेरी पुअर हो गई है। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो ये 3 नवंबर को सुबह 8 बजे 364 पर था, और इससे पहले बुधवार को 376 पर था। 1 नवंबर के डेटा से थोड़ा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि 1 नवंबर को ये 424 पर था, जो 26 दिसंबर 2021 के बाद से अब तक का सबसे बेकार है। और दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि वहाँ पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय लोगों से कह रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि जो प्रदूषण वाहनों से निकलता है वो कम किया जा सके। और अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ना हो तो कारपूल कर लें, यानी कि आप एक कार में 3 या 4 लोग एक साथ काम पर चले जाइए, जिससे 3-4 कारों के स्थान पर सिर्फ एक ही कार इस्तेमाल में आए और चले, ताकि बाकी से कारों से निकलने वाला प्रदूषण है वो कम हो जाए। यानी कि ओवरऑल देखें तो दिल्ली इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन के लेवल से गुजर रहा है। और इसके अलावा दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो प्राइमरी स्कूल है दिल्ली के वो बंद हो रहे हैं। आगे देख सकते हैं आपके इंडिया गेट पर कितना प्रदूषण है। और इसके अलावा 8 नवंबर तक नोएडा में ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, यानी कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। नोएडा भी दिल्ली से ही लगा हुआ शहर है, तो इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा सेम ही समझ लीजिए वहाँ पर की जो एयर क्वालिटी है। और आप ये देख सकते हैं नोएडा में, जहाँ पर सितंबर में कितनी ज़्यादा हरियाली थी, कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा था सितंबर का महीना नोएडा में। और उसके बाद आप नवंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी धुंध है, डस्ट है, सब कुछ यानी कि प्रदूषण से भर गया है। और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सरकार वहाँ पर कंसिस्टेंटली एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है, ताकि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये एंटी स्मोक गन है जो पानी छोड़ रही है, ताकि जो डस्ट वगैरह जहाँ पर जमी होती है जिससे प्रदूषण फैलता है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाता है नीचे, उन सबको जो है धो सके, ताकि जो प्रदूषण का लेवल है वो कम किया जा सके। इस तकनीक का इस्तेमाल काफ़ी समय से दिल्ली में हो रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये आता है कि दिल्ली में जो इतना प्रदूषण हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है स्टेबल बर्निंग, यानी कि पराली को जलाना। तो देखिए, भारत में जून जुलाई महीने में धान यानी कि चावल की बुआई की जाती है, क्योंकि उसी दौरान मानसून भी आता है। और चावल की बुआई करते समय काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि पानी में कितना सारा लगा रहे हैं। तो जून जुलाई का महीना चावल की खेती करने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। अब खेती करना और बुआई करना तो ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन समस्या तो तब आती है जब इसे अक्टूबर या नवंबर के महीने में काटा जाता है, क्योंकि उस दौरान किसान धान की फसल काट लेते हैं और वहीं पर ही इसकी गहाई यानी कि सेपरेशन कर लेते हैं, ताकि चावल अलग और पराली अलग हो जाए। तो दोनों को अलग करने के बाद किसान चावल को तो अपने साथ ले जाते हैं और उसे बेच देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो चावल की पराली को लेकर आती है, क्योंकि पराली को किसान एक वेस्ट प्रोडक्ट समझते हैं और उसे वहीं जला देते हैं। और ये इतना ज़्यादा संख्या में जलता है कि जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है।
अब मैं इसमें किसानों को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें इनका किसानों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे हम इस पराली की समस्या से छुटकारा पा लें या फिर इसको इस्तेमाल कर पा लें। तो किसान इस पराली से खुद ही छुटकारा पा लेते हैं उसको जलाकर, यानी कि पराली भी ख़त्म और उसकी स्टोरेज की समस्या भी ख़त्म। लेकिन इस चीज़ से हमारे वातावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इसका जो इंसिडेंट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आग रूल्स पंजाब, यानी कि पंजाब को आग रूल कर रही है, जहां पर आप डे बाय डे देख सकते हैं 29 सितंबर में कोई सी भी घटना नहीं हुई, क्योंकि उस समय शायद पराली बनी नहीं हो रही, क्योंकि धान की फसल नहीं कटी। उसके बाद 30 सितंबर को 8 जगह आग लगी, उसके बाद 1 अक्टूबर को 45 जगह, 2 अक्टूबर को 83 जगह पर जो है स्टेबल बर्निंग की गई, फिर 5 अक्टूबर को 130 जगह पर स्टेबल बर्निंग हुई, फिर 17 अक्टूबर को जंप होकर ये 3 गुना से भी ज़्यादा 403 जगह स्टेबल बर्निंग हुई, फिर 1019 जगह पर स्टेबल बर्निंग हुई 24 अक्टूबर को, फिर 28 को 2000 से भी ज़्यादा, फिर 1 नवंबर के आसपास 1842, और फिर आप देख सकते हैं 2 नवंबर को 3634 जगह पर स्टेबल बर्निंग की गई। यानी कि एक दिन में इतनी ज़्यादा जगहों पर स्टेबल बर्निंग की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस स्टेबल बर्निंग से कितना धुआं निकलता है, और इससे सफ़ेद धुआं निकलता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पराली जलाना ही पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि एक और चीज़ है जो पोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है, और वो है थर्मल इन्वर्जन। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या भला है, और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये होती है थर्मल इन्वर्जन, इसको हम नॉर्मली टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। तो नॉर्मल दिन में जैसे कि आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ठंडी हवा होती जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट पर जो गुब्बारे होते हैं वो भी काम करते हैं, चाहे वो बच्चों के खेलने वाले गुब्बारे हो या फिर जिसमें आदमी बैठते हैं वो, क्योंकि उसमें भी गर्म हवा ही भरी जाती है जो ऊपर जाती है। तो इसी चीज़ को, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो तब हमारा जो वातावरण है उस पर एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है, यानी कि एक गर्म हवा की एक पतली लहर बन जाती है, लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पैक हो जाता है, और जो ठंडी हवा होती है ना वो नीचे ही रह जाती है, जिससे क्या होता है ठंडी हवा तो रह जाती है, वो ऊपर नहीं बढ़ पाती है, जिससे क्या होता है कि जो डस्ट होते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं, और जो प्रदूषण होता है वो नीचे ही जम जाता है, जो बाहर नहीं निकल पाता है कोल्ड एयर में। यानी कि जो प्रदूषण है वो वहीं का वहीं रह जाता है जहाँ पर से वो निकलता है, यानी कि वो ऊपर नहीं जा पाता है, फैल नहीं पाता है। तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसकी वजह से आजकल दिल्ली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। दिल्ली में भी इसी के कारण ही सबसे ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही है, टेम्परेचर इन्वर्जन, थर्मल इन्वर्जन। और इसके अलावा जो वाहन है वो भी सिग्निफिकेंटली पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और दिल्ली में कारें और दूसरे वाहन इतने ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली में जगह जगह पर फ्लाईओवर का जाल बना हुआ है। और दिल्ली में पिछले 30 सालों में वाहन 21 गुना बढ़ चुके हैं, यानी कि 30 सालों पहले अगर दिल्ली में 100 वाहन थे तो यही आज बढ़कर 2100 हो गए हैं, यानी कि पूरे 21 गुना का इजाफा हुआ है। और दिल्ली में आधे से ज़्यादा प्रदूषण का कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं ही है। अब दिल्ली एक प्रॉस्पर सिटी है और हमारे देश की कैपिटल है, तो वहाँ पर लोग काफ़ी वेल्दी भी हैं, तो अपने सुविधा के लिए लोग अक्सर अपने ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ खरीद ही लेते हैं। लेकिन दिल्ली में जगह काफ़ी कम है, तो समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और इसके लिए सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो भी ओवर क्राउडेड है। तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा समस्या को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी दिल्ली में पोल्यूशन कम होने वाला है, ये बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो पॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कैपिटल होने की वजह से। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।